शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता, जो पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित है, लीजिए सुनिए शरद कोकास से उसका यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का भाग 11 प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का यह भाग मैरीन आर्कियोलॉजी के बारे में है। पुरातत्ववेत्ता केवल जमीन की सतह से नीचे ही नहीं उतरते, बल्कि वे समुद्र तल तक भी जाते हैं। ऐसे पुरातत्ववेत्ता बहुत अच्छे गोताखोर होते हैं। सदियों से जाने कितने जहाज समुद्र के नीचे डूब चुके हैं और जाने कितनी सभ्यताएं भी। इसलिए कि बहुत पहले जब ये समुद्र नहीं थे, यहां पर धरती थी और उस धरती पर लोग रहते थे। दक्षिण अफ्रीका, जहां पर इंसान सबसे पहले पैदा हुआ था, वहां से लोग निकले और धीरे 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 पूरी दुनिया में फैल गए। वे सारे रास्ते अब समुद्र में डूब चुके हैं। पुरातत्ववेत्ता न केवल उन जहाजों में डूबे जीवन की, बल्कि उन रास्तों के किनारे बसी सभ्यताओं में भी जीवन ढूंढते हैं। लीजिए प्रस्तुत है भाग 11। सिर्फ रेत और हवा के बीच नहीं उपस्थित होता समय। सिर्फ रेत और हवा के बीच नहीं उपस्थित होता समय। समुद्र तल में जहां रेत की परत के नीचे कल्पना तक असंभव जीवन की, शैवाल, चट्टान, सीप, घोंघों और मछलियों के बीच चमकता है अचानक एक विलुप्त सभ्यता का मोती। शैवाल, चट्टान, सीप, घोंघों और मछलियों के बीच चमकता है अचानक एक विलुप्त सभ्यता का मोती। पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और देह पर अजीब गोताखोरी की पोशाक पहने पुरातत्ववेत्ता कछुओं से गुम हुए जीवन का पता पूछते हैं, इसलिए कि समुद्र की इस दुनिया में वे ही सबसे पुराने हैं। गोताखोरी की पोशाक पहने पुरातत्ववेत्ता कछुओं से गुम हुए जीवन का पता पूछते हैं। मछलियों की आंख से आंख मिलाती है उनकी कैमरे की आंख। मछलियों की आंख से आंख मिलाती है उनके कैमरे की आंख। उसमें एक जाल की दहशत नजर आती है। उसमें एक जाल की दहशत नजर आती है। सपनों का महल झिलमिलाता है समुद्र तल में पड़े नारियल के किसी कोटर में। सपनों का महल झिलमिलाता है समुद्र तल में पड़े नारियल के किसी कोटर में। डूबी हुई किसी झोपड़ी की बगल में खुशियों की राह मचलती है। शायद यही है वह रास्ता। शायद यही है वह रास्ता कि जिस पर चलकर हजारों हजार साल पहले अफ्रीका से आई थी हमारी आदि माता। और चट्टानों के करवट बदलने से जो रास्ता अपना रास्ता बदलकर समुद्र में चला गया था। चट्टानों के करवट बदलने से जो रास्ता अपना रास्ता बदलकर समुद्र में चला गया था, यहीं कहीं था जीवन की भाप से भरा वह द्वीप। ढूंढो, यही कहीं था जीवन की भाप से भरा वह द्वीप, जो समुद्र की सलामती के लिए प्रार्थनाएं करते हुए खुद डूब गया अपने ही अभिशाप में। द्वीप जो खुद डूब गया अपने ही अभिशाप में। भीगा मन लिए लौटते हैं पुरातत्ववेत्ता इस शुष्क दुनिया में। भीगा मन लिए लौटते हैं पुरातत्ववेत्ता इस शुष्क दुनिया में। समुद्र तल में डूबे हुए किसी जहाज के डेक पर रात के अंधेरे में ठहरे हुए पानी में लहराती है आलिंगनबद्ध
प्रेमी युगल की परछाई। समुद्र तल में डूबे हुए किसी जहाज के डेक पर ठहरे हुए पानी में लहराती है आलिंगनबद्ध प्रेमी युगल की परछाई, और जंग लगी पुराने संदूक से मोहब्बत में भीगी एक तस्वीर निकल आती है। जंग लगे पुराने संदूक से मोहब्बत में भीगी एक तस्वीर निकल आती है।